हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत दान, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस कविता में निराला जी यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति हमें बिना प्रयास किए, बिना परिश्रम किए बहुत सारे उपहार दे देती है और बहुत सारे दान देती है। इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। और चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस कविता में कवि पूस के महीने की प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण करते हैं। पूस हिंदी भाषा है और इसका इंग्लिश भाषा हो जाता है जनवरी। तो यहाँ पर कवि जनवरी के महीने का जो प्रातःकालीन दृश्य है उसका चित्रण करते हैं और लिखते हैं, निकला पहिला अरविंद आज, देखता अनिग्ध रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती। निकला पहिला अरविंद आज, अरविंद अर्थात कमल, और देखता अनिग्ध रहस्य साज। निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर और रहस्य से भरे हुए श्रृंगार को देखता हुआ पहला कमल उपवन में खिल गया है। अर्थात प्रकृति के रहस्य से भरे हुए श्रृंगार को देखता हुआ उपवन में पहला कमल खिल गया है। और सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ अर्थात होता है सुगंध और समीर अर्थात वायु। तो कवि कहते हैं कि इस प्रातः काल में हवा सुगंध के वस्त्र पहने हुए बह रही है और कानों में प्राणों की कहती गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। कानों में प्राणों की कहती, और जब यह हवा हमारे कानों के पास से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह चुपचाप, प्राणों अर्थात हृदय, मानो वह चुपचाप हृदय की बातें कह रही हो। अर्थात जब कभी हवा तेज से बहने लगता है, तेज़ी से बहने लगता है, तो उससे कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं और कहते हैं कि कानों में प्राणों की कहती, कि जैसे वह हवा, वह वायु मानो कानों में कुछ कह जा रही है। और गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। छीड़ कटी अर्थात होता है पतली कमर वाली, और नवल अर्थात नवीन। यहाँ पर गोमती नदी को एक नवयौवना के रूप में कवि प्रस्तुत करते हैं। इसका मानवीकरण कर दिया गया है। तो वे कहते हैं कि गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल, कि पास में ही गोमती नदी की धारा बह रही है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पतली कमर वाली नवयौवन से भरी हुई कोई नर्तकी चपलता और आवेश के साथ नृत्य कर रही हो। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो गोमती नदी है वह एक नृत्यांगना है, अर्थात वह एक नृत्य करने वाली नवयौवन से भरी हुई है और वह बहुत ही चपलता, चंचलता और आवेश के साथ नाच रही है। यहाँ पर गोमती नदी को कवि कहते हैं कि वह गोमती नदी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह नृत्य कर रही हो और बहुत ही चपलता और आवेश के साथ नृत्य कर रही हो। और चलिए अगले पंक्ति में देखते हैं कवि क्या लिखते हैं। निराला जी सुबह सुबह टहलने निकलते हैं और उसी का वर्णन इसमें करते हैं और वे लिखते हैं, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, पर्यटनार्थ अर्थात भ्रमण के लिए। निराला जी कहते हैं कि मैं प्रातःकालीन घूमने निकला और लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, और घूमते घूमते मैं गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया और सोचा विश्व का नियम निश्चल। और फिर कहते हैं निराला जी, उस समय
होने वाली अनुभूतियों का सजीव वर्णन करते हैं। और वे इन पंक्तियों में कहते हैं कि प्रकृति के सभी कार्य नियम के अनुसार ही होता है, अर्थात सोचा विश्व का नियम निश्चल। निराला जी सोचते हैं कि प्रकृति के सभी कार्य नियम के अनुसार होता है, अर्थात नियम के अनुसार ही चलते हैं, और जो जैसा उसको वैसा फल, और जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उसको उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होगा। अर्थात प्रकृति यह स्वयं उसको वह फल प्रदान करती है और देती यह प्रकृति स्वयं सदया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह कलापूर्ण प्रकृति स्वयं ही उस कर्म का फल प्रदान कर देती है और सोचने को न रहा कुछ नया। और कवि कहते हैं कि प्रकृति के इस नियम के विषय में सोचने के लिए कुछ नया रह ही नहीं गया है, अर्थात इसके बारे में सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अर्थात जो प्रकृति है, जो जैसा कर्म करता है प्रकृति उसको वैसे ही फल प्रदान करती है और इसके बारे में कुछ नया सोचने को नहीं है। चलिए अब अगले पंक्ति को देखते हैं। निराला जी अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्रकृति दान वे सप्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध। निराला जी कहते हैं कि प्रकृति ने मानव को सौंदर्य, गीतात्मकता और विविध रंग गंध और भाषा भावों के छंद बंद, और भाषा, भाव रचना और छंदों के बंधन आदि वस्तुएं स्वयं प्रदान की हैं। अर्थात प्रकृति ने ये सारी वस्तुएं मनुष्य को स्वयं प्रदान किया है। और भी उच्चतर जो विलास, और यहाँ तक कि जो भी उच्चतम आनंद है वह सभी मानव ने प्रकृति से ही प्राप्त किया है। और प्रकृति दान वे सप्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। प्रकृति दान वे सप्रयास, और प्रकृति ने ही दयापूर्वक ये सारे उपहार मानव को बिना प्रयास किए, बिना परिश्रम किए ही प्रदान किए हैं। और या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। और निराला जी आगे कहते हैं कि मानव को ये समस्त उपहार इसलिए मिले हैं क्योंकि वह विश्व में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात इस संसार में जितने भी जीव हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा जीव मनुष्य है। और ये उपहार इसीलिए मनुष्य को प्राप्त हुए हैं। और वास्तव में इस उपहारों को पाकर मनुष्य धन्य हो गया है, मानव धन्य हो गया है। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। वास्तव में इस उपहारों को पाकर मानव धन्य हो गया है। मानव को जितने भी अपने उपयोग की वस्तुएं मिली हैं वो सभी प्रकृति से ही प्राप्त हुई हैं। और चलिए आगे देखते हैं वे क्या लिखते हैं। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, एक और पंथ के कृषक काय। फिर देखा उस पुल के ऊपर। निराला जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल भ्रमण से लौटते हुए मैं गोमती के पुल पर खड़ा हो गया और फिर देखा उस पुल के ऊपर, और वहाँ मैंने देखा कि पुल के ऊपर बहुत सारे बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। मैंने देखा कि उस पुल के ऊपर बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो गए हैं। और एक और पंथ के कृषक काय अर्थात सांवला शरीर वाला, और रास्ते में एक और भिखारी बैठा हुआ था और उसका शरीर सांवला था, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, और वह हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई दे रहा था। अर्थात उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में मांस नहीं है, केवल हड्डियों का ढांचा है। और नर मृत्यु प्राय, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी मृत्यु निकट आ गई हो। और बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, और वह आदमी क्या था, मानो दुर्बल दीनता और शरीर धारण कर आ बैठा है। अर्थात दुर्बल और दीनता ही शरीर धारण करके वहाँ पर बैठ गया हूँ। और भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और
फिर कभी कहते हैं कि भीख मांगने के लिए उसकी जड़ी भूत आंखें बार बार ऊपर को उठ जाती हैं। अर्थात जो भिखारी था, जो वहाँ पे बैठा हुआ था, जो दुर्बल मनुष्य था, वो जो बैठा हुआ था, वह भिक्षा मांगने के लिए बार बार अपनी दृष्टि, जड़ी भूत आंखें बार बार ऊपर की ओर उठाता था। दोस्तों, इस प्रकार दान का पहला भाग समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह आपको कविता कैसा लगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। और फिर मिलेंगे हम दान के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।